हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। तो उम्मीद करूंगा मेरे सारे के सारे प्यारे बच्चों की जो तैयारी है सीए फाउंडेशन जनवरी 25 के एग्जाम्स की बहुत ही जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। और अब एग्जाम हमारे पास बस शुरू होने वाले मेरे प्यारे बच्चों, और मैं आप लोगों के सामने लेके आऊं 3 डेज की स्ट्रेटेजी फॉर योर एग्जामिनेशन कि आप किस किस दिन अपने पास कौन कौन से चैप्टर्स को अपने पास रिवाइज कर सकते हैं, टाइम एलोकेट कर सकते हैं, और हम जनवरी 25 के जो एग्जाम्स हमारे 12 जनवरी से शुरू होने वाले हैं उसके अंदर में हम जरूर अपने पास में फोड़ के आएंगे और क्लियर करके दिखाएंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, सिंस अकाउंट्स का आपका एक पहला पेपर रहता है, तो मैं जनरली बच्चों को एडवाइस करता हूं आप 3 से 4 दिन अपने पास लगा सकते हैं, बिकॉज उसके बाद जो अगले पेपर होते हैं उसमें 1 से 2 दिन मिलते हैं। वो अलग बात है कि इस बार लॉ में भी आपको एक सफिशिएंट टाइम मिल रहा है 3 से 4 दिन का, ठीक है ना। तो हमें पहला पेपर है अपने पास में, प्रैक्टिकल पेपर है। वी कैन स्कोर 80+ मार्क्स इजिली अगर हम अपने अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों ने पहले भी तैयारी बहुत अच्छे से अब तक करते आ रहे हो, और अभी भी जो लास्ट के डेज है आप पूरा फोकस लगाओगे और अपने पास एग्जाम की जो शुरुआत है बहुत जबरदस्त तरीके से करोगे। सो लास्ट 3 डेज के अंदर में इफ आई स्टार्ट कि आप 9 तारीख से, तो एनी हाउ आप अपने पास सिर्फ और सिर्फ पूरा का पूरा फोकस देंगे अकाउंट्स को। आपने 8 तक कोई भी और सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कैसे भी है वो करते रहो, पर 9 से सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स लगाएंगे, क्योंकि 3 दिन तो पूरे देने पड़ेंगे, 9, 10, 11 और ऑब्वियसली 12 का फर्स्ट हाफ, ठीक है ना। तो 9th को मैं बोलूंगा आप लोगों को, बेटा कौन कौन से टॉपिक कर सकते हो, लाइक डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन आपका मैं इसलिए हमेशा सबसे पहले बोलता हूं करने को, क्योंकि वो चैप्टर आपका एक ऐसा है जिसका रिलेवेंस बहुत सारे चैप्टर्स में है। तो डेप्शन कंप्यूट करना करते हैं, एंट्री क्या डलती है, अकाउंट कैसे बनता है, वो सारी बातें आप सीखते हैं। सेम तरीके से आपके पास आता है बेटा फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर, जहां पे आपका लिंक आ जाएगा, डेप्शन का है, एडजस्टमेंट्स वगैरह आप सारी सीखते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी मैं बोलूंगा आप कर लीजिए, और साथ के साथ अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स इंपॉर्टेंट चैप्टर। इस बार तो उम्मीद भी है कि एक बड़ा क्वेश्चन इससे बन के आएगा। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज का भी रेलिवेंस इस चैप्टर में आया था, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का अलग चैप्टर में आया था। ये चैप्टर रखिए, और फाइनल अकाउंट्स, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट दोनों में, फाइनल अकाउंट्स में भी, अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में, तो आपके काइंड ऑफ सिंक वाले चैप्टर हो जाएंगे। ये 4 चैप्टर्स का टारगेट होना चाहिए 9 जनवरी का। आप अपने पास जब रिवीजन कर रहे हैं, आपने कॉन्सेप्ट जो आप लोगों को कराए हुए हैं, जो आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने मार्क कर रखे वो आपने करने हैं। इस समय आप लोगों ने बेटा हार्डली मैं बोलूंगा एक आधा क्वेश्चन अगर करके देखना वो करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपने ऑडिट ही करने हैं। रिवीजन वीडियोस, मैराथन वीडियोस जो आपको पूरी की पूरी अब तक दी गई है, मेरी 4 वीडियोस है, चौथी वीडियो के अंदर में आप लोगों को थ्योरी वाला पार्ट और अकाउंटिंग प्रोसेस वो भी कवर है। वो सारी वीडियोस आपको, प्लेलिस्ट पूरा एक ही है, उसके अंदर सारी वीडियोस है, आरटीपी, एमटी, पीवाईक्यू, वो अपने पास वहां से आप देख सकते हैं। अगर आपको दिक्कत आ रही खुद की सेल्फ रिवीजन में, पहली प्रायोरिटी सेल्फ रिवीजन नहीं हो पा रही, तो आप मैराथन वीडियो का भरपूर फायदा उठाइए, ठीक है ना। और ये 4 चैप्टर्स हो गए आपके बेटा 9 जनवरी के। 10 जनवरी को पार्टनरशिप ऑब्वियसली बढ़ा है, मेक श्योर कि पूरा फोकस डिसोल्यूशन के चैप्टर में बिल्कुल भी उसे इग्नोर नहीं कर रहा है। चाहे उसमें टॉपिक नॉर्मल डिसोल्यूशन है, इंसॉल्वेंसी वाला टॉपिक है, गार्नर वर्सेस मरे है, चाहे आपके पास पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में आप जो अपने टॉपिक्स करते हैं, हाईएस्ट रिलेटिव है, मैक्सिमम लॉस मेथड है, इनमें से किसी भी टॉपिक को छोड़ के नहीं जाना, ठीक है ना। एनपीओ का चैप्टर और जो अकाउंटिंग प्रोसेस है देखने को बड़ा लेगा, है छोटा। अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडी बुक, कैश बुक, ये तो बहुत कम समय लेंगे, और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देन ऑन दी 11th आप क्या करेंगे, कंपनी अकाउंट्स, उसके अंदर ऑब्वियसली हमारे 5 से 6 यूनिट आते हैं। बीआरएस इन्वेंट्रीज है, छोटा चैप्टर है, हाँ इंपॉर्टेंट है, उसके जो 5-6 क्वेश्चन आपके अच्छे वाले हैं, ठीक है ना, जहां फॉरवर्ड जा रहे हैं, बैकवर्ड जा रहे हैं, आपने फिजिकल स्टॉक निकालने, वो वाले सारे क्वेश्चंस को एक बार नजर जरूर मारेंगे। और थियोरेटिकल फ्रेमवर्क जो थ्योरी वाले हैं, थ्योरी वाले के लिए आप वीडियो जो रेफर कर सकते हो, मैं 1 से 1.5 घंटे के अंदर में पार्ट 4 के अंदर में सारी थ्योरी कवर कराई हुई आप लोगों को, थ्योरी के क्वेश्चन भी और थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का अलग से भी है, तो वो आप अपने पास में करिए। हाँ एक चीज मैं और बोलूंगा, एक चैप्टर मैंने यहाँ पे डाला नहीं है जानबूझ के, मैं बता देता हूँ, दैट इज अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, वो आप लास्ट डे कर लेना। उसमें सिर्फ कुछ की टर्म्स जिनके पेपर्स में आए हुए, जो नोटबुक के अंदर में आपको गिवन है, जो 2 से 3 बार पेपर में 4 मार्क्स में 4 टर्म्स में बोल देते ना, ये टर्म को एक्सप्लेन कर दीजिए, इनका मीनिंग बता दीजिए, वो जरूर 3-4 क्वेश्चन देख लेना, वो जरूर देख लेना, ठीक है ना। और 12 को सुबह में 8 बजे आप लोगों के साथ वार्म अप सेशन मिलूंगा। सर वार्म अप सेशन क्या है बेटा, 1 से 1.5 घंटे का सेशन होगा, कुछ क्वेश्चंस आपको हाथ से कराऊंगा, क्योंकि आपने इतने दिन सिर्फ ऑडिट का रखा होगा, एक प्रैक्टिस छूट जाती है, और पेपर में 2 बजे से आपको लिखना ही है। तो एनी हाउ हमारे बेसिकली क्या होगा, सुबह सुबह एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी और स्पीड बढ़ जाएगी हमारे पास, क्योंकि अकाउंट्स का पेपर लेंथी आता है और हमें स्पीड स्टार्टिंग से मेंटेन करनी होती है, इसलिए वो सुबह सुबह वार्म अप सेशन बहुत जरूरी होता है। और उस दिन आप अपने पास क्या कर सकते हैं, अगर आपका कोई इन चैप्टर्स में से कोई चीजें पेंडिंग रह गई है वो आपने करनी है, और साथ में जो लेटेस्ट आरटीपी और एमटीपी है, अगर उसमें आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क वगैरह कर रखे हैं, तो वो साथ में आपने देख के चले जाना, ठीक है ना। कोशिश करेंगे हम 11 या 12 बजे तक अपनी पढ़ाई करेंगे उस दिन, ठीक है ना। ये मैं कुछ आपको टिप्स एग्जाम पेपर वाले दिन भी दूंगा, जिस दिन हम वार्म अप सेशन में मिलेंगे, और आप लोगों का अपने पास में उसके बाद बिल्कुल कूल माइंड से जाके पेपर देके आएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है आप इस प्लानर को, जैसे भी आपको लगता है आपने अपने हिसाब से प्लान रखा है, उसके हिसाब से आप उसे फॉलो करिए और एग्जाम्स में फोड़ के आएंगे। तो मेरी बेस्ट विश है मेरे प्यारे बच्चों, स्ट्रेटेजी का भरपूर फायदा उठाए, अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करिए,
ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, और मिलते हैं आप लोगों से 12 जनवरी को वार्म अप सेशन में।